राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने का कोई लालच नहीं है। एक तड़ीपार जब गृह मंत्री बन सकता है, डकैत प्रधानमंत्री बन सकता है, तो हमारा तो पढ़ा लिखा मंत्री है जो विदेशों में लेक्चर देता आता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मणिपुर चलता छोड़ दिए, हाथरस में इतना बड़ा कांड हो गया, नहीं गए, लेकिन अपने मित्रों का तलवार चाटने शादी में चले जाते हैं। संसद में बोलते थे एक अकेला सब पर भारी, अब इंजन की सवारी, अब डबल इंजन पे चल रहे हैं। जहाँ डबल इंजन को खुराक देना बंद कर दिए, वहीं डबल इंजन चेचक फील हो जाएगा, वहीं हमारे राजा साहब गिर जाएंगे। 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। राहुल गांधी का चक्रव्यूह वाला बयान तेजी से वायरल हो रहा है और अब इसको लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी अब पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती बनते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का बयान सदन के अंदर राहुल गांधी ने दिया, इससे एक बात तो साफ है कि इसका जवाब ढूंढने में भारतीय जनता पार्टी को सालों लग जाएंगे। हालांकि इसको लेकर के अब आरोप भी लग रहे हैं कि राहुल गांधी लगातार जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं उसका मिसयूज कर रहे हैं, अनुपयोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है देश की जनता को वर्गलाने का काम कर रहे हैं। इस पर देश के युवा क्या सोचते हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कहेंगे राहुल गांधी के बयान पे? पहले तो आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। क्या राहुल गांधी से उम्मीद थी इस तरीके के बयान की? देखिए, राहुल गांधी ने ये चक्रव्यूह ऐसा रचा है कि गरीबों को, महिलाओं को, जो SC ST वाले को लेकर उनके लिए काम किया है, संविधान बचाने का काम किया है। जिस तरह से मोदी जी बोलते थे हम संविधान बदल देंगे, हमको 400 सीट दे दो, हम ये कर देंगे, आरक्षण से नफरत करते हैं, इस तरह से राहुल गांधी ने उनको बचाने का काम किया है और उनके नाक में नकेल डालने का काम किया है राहुल गांधी ने। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी अपने पद का गलत उपयोग कर रहे हैं। राहुल गांधी को कोई लालच नहीं है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने का कोई लालच नहीं है। एक तड़ीपार जब गृह मंत्री बन सकता है, डकैत प्रधानमंत्री बन सकता है, तो हमारा तो पढ़ा लिखा मंत्री है जो विदेशों में लेक्चर देता आता है। अरे जिसके नाना प्रधानमंत्री, जिसके दादी प्रधानमंत्री, जिसके बाप प्रधानमंत्री हो, उसको कोई लालच नहीं है। जात का घोड़ा, औकात का बछड़ा, बाकी थोड़ा थोड़ा, ये इन लोगों को लालच है, लेकिन राहुल गांधी को कोई लालच नहीं है। क्या लग रहा है राहुल गांधी ने जो चक्रव्यूह महाभारत से वो लेकर के आते हैं, पूरा जो घटनाक्रम किस तरीके से देश के अंदर फिलहाल जो स्थिति है वर्तमान में वैसी ही लग रही है? देखिए, फिलहाल जिस तरह सुन लो, बताइए बजट ने बात किया है, बजट में बताइए किसी ने, आपने नायडू को दे दिया बजट, आपने नीतीश कुमार को बजट दे दिया। क्या यूपी वाले से इतना नफरत हो गया है कि यूपी से चुनाव हारे? आपने यूपी में कोई बजट का काम ही नहीं किया है। हमारे बजट मंत्री निर्मला सीतारमण हमारे यूपी से आती है, लेकिन एक बार भी शिक्षा पे बात नहीं किया है, बेरोजगारी पे बात नहीं किया है, युवाओं पे बात नहीं किया है, नीट पे बात नहीं किया है, पेपर लीक पे बात नहीं किया है। आज तक कोई बताइए, हमारे देश के प्रधानमंत्री मणिपुर चलता छोड़ दिए, हाथरस में इतना बड़ा कांड हो गया, नहीं गए, लेकिन अपने मित्रों का तलवार चाटने शादी में चले जाते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं बजट का हलवा चक्रव्यूह में फंसा हुआ। हाँ, अब जो हलवा बनाए थे बताइए, वहाँ कोई SC OBC नहीं था, उसमें 22 लोग खड़े थे और अपना बजट का निकाले, अपने मित्रों का लिए निकाले और खाए, अपने मित्रों को बांट दिए। इसमें किसी गरीब का लिए, जनता के लिए नहीं है, कोई महंगाई की बात नहीं उसने किया, उस पर कोई बात नहीं किया। 3 लाख पे 5 लाख, 3 लाख से ऊपर 5% का टैक्स लगा दिया, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। टैक्स टेररिज्म बोल रहे हैं कि देश के अंदर टैक्स टेररिज्म चल रहा है। हाँ, ये बताइए, ये हमारी सरकार ऐसी सरकार है जो माचिस से लेकर कफन तक का टैक्स लेती है और ये कहती है कि हम गरीबी मिटाने की बात कर रहे हैं। ये इनसे गरीबी तो नहीं मिट रही, लेकिन गरीबों का जरूर मिटा रहे हैं ये लोग। बोल रहे हैं बीजेपी ने कमल के चक्रव्यूह में देश के अलग अलग वर्गों को घेर लिया, चाहे किसान हो, जवान हो, युवा हो, तमाम लोग इस चक्रव्यूह में फंसे। अपने तो साहब 5 साल की नौकरी कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चादर ओढ़ के तान के सो रहे हैं और 4 साल के अग्निवीर को भेज दे रहे हैं बॉर्डर पे, गोली खाओ जाके, और तुमको कोई दर्जा नहीं दिया जा रहा है और कह रहे हैं कि हम तो बढ़िया काम कर रहे हैं। एक तो पेपर लीकेज से पकड़ा नहीं जा रहा है और कह रहे हैं हम देश को विश्वगुरु बनाएंगे। क्या डंडे की नोक पे बनाएंगे क्या एक विश्वगुरु लोग? अभी भी पूरी तरीके से विकास का मंत्र दे रहे हैं कि देश ने तमाम आपदाओं का सामना किया, लेकिन उसके बावजूद देश निरंतर विकास के जो है रास्ते पे आगे बढ़। मैम, गाय देखिए, गाय के बछड़ा को भी पता रहता है कि दूध पीना के मूत पीना है, वो उससे भी गैल गुजरे हैं लोग हैं, उससे भी गैल गुजरे हुए लोग हैं। कभी आज तक बताइए, कभी बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, शिक्षा पर बात किया इन लोगों ने? कभी नहीं बात किया इन लोगों ने। बस बात करते हैं क्या 16 लाख करोड़ अपने मित्रों के लिए फ्री कर देते हैं और गरीब जनता के लिए 2 लाख लेता है, उसके घर पहुंच जाते हैं, भैया टैक्स तो नहीं तो तुम्हारे कुर्की कर देंगे।
यही इनका बजट है, इनके बजट में यही रहेगा। जमीन कर दो तो बजट, रजिस्ट्री करो तो बजट, टैक्स दो, खाओ तो टैक्स दो, बच्चा पैदा हुआ दूध चीनी तेल दाल चावल आटा सब पर टैक्स दो, और अपने भरे गरीबों का जनता को काटे और अपने अमीरों दोस्तों को बांट दिए। 4 लोगों का नाम राहुल गांधी ने कर लिया था, उन नामों को अब काट दिया गया है। किस तरीके से लग रहा है बार बार राहुल गांधी के भाषण को कैंची चला देते हैं? राहुल गांधी जिस तरह से बोल रहे हैं, संसद में माइक बंद कर दिया जाता है, नीट पे बोलते हैं तो उनको बोलने नहीं दिया जाता है। जिस तरह से राहुल गांधी ने अभी युवाओं को, बेरोजगारों को, गरीबियों पर, शिक्षा पे बात किया है और उनके नाक में नकेल लगने के काम किया है, और इसी तरह करेंगे। इनकी देखते हैं, इनके तनिसाई नहीं चलने देंगे। वित्त मंत्री सर पकड़ लेती है अपना। हाँ, अब सर पकड़ना पड़ेगा। पहले कहते थे एक अकेला सब पर भारी, संसद में बोलते थे एक अकेला सब पर भारी, अब इंजन की सवारी। अब डबल इंजन पे चल रहे हैं, जहाँ डबल इंजन को खुराक देना बंद कर दिए वहीं डबल इंजन चेचक फील हो जाएगा, वहीं हमारे राजा साहब गिर जाएंगे। राहुल गांधी ने महाभारत का जिक्र किया, महाभारत से कोट कर रहे हैं, क्या एक नई महाभारत की जंग राहुल गांधी ने राजनीतिक तौर पर छेड़ दी है? देखिए महाभारत तो कहिए, देखिए उसमें इसमें कौन मर रहा है? बेरोजगार युवा मर रहे हैं, महिलाएं मर रही हैं, बेरोजगार, शिक्षा मर रहा है, शिक्षा पर कोई बातें नहीं किया। 5-6 चीज़ ऐसे लोग जो बातें नहीं किया। देश की जनता ऐसे मर रही है, गरीब जनता, उस SC OBC कोई भी कोटे का इनको कोई मतलब है नहीं है। लेकिन मतलब किससे है? अडानी अंबानी से मतलब है। एक कुछ नहीं करते हैं, अडानी अंबानी के तलवे चढ़ने चले जाते हैं। इनके शादी हो चाहे उनके बच्चा पैदा हो, लेकिन हमारे देश के इतना बड़ा नेट का पेपर लीक हो गया, एक बार शब्द बोले नहीं। जिसको कचरा मंत्री बनना चाहिए तो उसे शिक्षा मंत्री बना रखे हैं, और शिक्षा मंत्री बनाएंगे जैसे जिंदगी मंत्री रहेंगे तो हम युवाओं का भविष्य हमेशा खतरे में रहेगा, कभी उजाले में नहीं जाएगा। ऐसे ऐसे लोग देश के हमारे मंत्री रहेंगे। तो राहुल गांधी कह रहे हैं विपक्ष शिव की बारात है और बीजेपी चक्रव्यूह। देखिए राहुल गांधी ने जो चक्रव्यूह इन लोगों ने चला था, विपक्ष वाले ने बोला था 400 पार करा दो, हम संविधान को बदल देंगे, लेकिन उस संविधान बचाने का काम किया है राहुल गांधी ने, आंख से आंख मिलाने का काम किया है। जो बोलते थे एक अकेला सब पर भारी, आज है घोड़ों की सवारी कर रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे। मोदी जी नजर ही नहीं आते भाषण में राहुल गांधी के। अब आए भाषण दे, अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब कहाँ चले जाते हैं? अब तो मिलाए, मणिपुर में बातें नहीं करेंगे, हाथरस में बातें नहीं करेंगे, पेपर लीक में बातें नहीं करेंगे। 10 साल ये सरकार चलाए हैं, 70 बार पेपर लीक कर रहे हैं, और हमारे देश का शिक्षा मंत्री बोलता है पेपर नहीं लीक हुआ है। ये सरकार चला रहे हैं कि आलू छील रहे हैं लोग? आलू छीलने का काम कर, सरकार नहीं चला रहे हैं लोग। ठीक है, देखिए क्या लग रहा है राहुल गांधी चुनौती बन गए हैं पूरी तरीके से? पूरी तरह से चुनौती बन गए, और इनके नाक में नकेल डालने का काम किए। जिस तरह से इन लोगों ने पहले तनाशाही किया था, वो तनाशाही बंद करने का काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। राहुल गांधी के बयान को लेकर के बच गया बवाल, उसी पर चर्चा कर रहे थे। क्या राहुल गांधी देश में अब पूरी तरीके से जनता की आवाज बन चुके हैं, और क्या उस आवाज को दबाने का प्रयास बार बार सदन के अंदर हो रहा है? फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देखें तो 4 PM दिल्ली।